अंजलि की जो दोस्त है, एकमात्र चश्मदीद इस पूरे मामले में, उसे आज तक से बातचीत में जो दावे किए हैं उस पर भरोसा क्यों नहीं है आपको? आपको क्यों लगता है कि निधि झूठ बोल रही है? स्वाति जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो। जी, मुझे लगता है कि ये जो लड़की है जो अपने आप को अंजलि का दोस्त बताती है, इसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। मुझे समझ नहीं आता ये कैसी दोस्त है। जब इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई थी और ये खुद ही बोल रही है कि वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तब उसकी मदद करने की जगह, पुलिस को कॉल करने की जगह, अंजलि के माँ बाप को उस बात के बारे में बताने की जगह, स्कूटी उठाकर गाड़ी का पीछा करने की जगह, ये लड़की वहां से भाग जाती है और अपने घर में जाके सो जाती है। और उसके बाद जब पुलिस इसको पकड़ने वहां पे पहुंचती है, तब ये जाकर सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कहती है कि अंजलि ने दारू पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कहती है अंजलि बड़ी गुस्सैल थी, उसने खुद ही जाके टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी ट्रक में। तो ये कैसी दोस्त है जो अपनी दोस्त की, जिसकी मौत हो गई और इतनी दर्दनाक मौत हो गई, उसका साथ नहीं दे सकती? उस लड़की के ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है? और आप ये देखिए कि लड़की कितना तड़प तड़प के मरी है। अंजलि 12 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया, बिल्कुल। उसके पूरे कपड़े फट गए, नग्न उसकी डेड बॉडी मिली है। शी डिड नॉट इवन गेट डिग्निटी इन हर डेथ। तो इतने बुरे हाल में जब लड़की मार दी जाती है और उसकी ये दोस्त बनकर आती है और कहती है, और अंजलि को ही बदनाम करने की कोशिश करती है, एंड माइंड यू ये बार बार टीवी पे बोल रही है कि अंजलि की गलती थी। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है। हमें विक्टिम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना नहीं चाहिए। सवाल ये नहीं है कि अंजलि ने पी रखी थी या नहीं, सवाल ये है कि वो जो आदमी थे उन्होंने 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा, उसको बहुत बुरी तरीके से मौत दी, बिल्कुल। तड़पा तड़पा के मारा। और पुलिस क्या कर रही थी? 12 किलोमीटर तक कोई पीसीआर नहीं थी, 12 किलोमीटर तक कोई चेक पोस्ट नहीं था। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो अंजलि की सो कॉल्ड दोस्त है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। लेकिन दिल्ली पुलिस इसी के बयान के आधार पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। स्वाति जी, क्या आपको लगता है कि प्री प्लान तरीके से भी इस लड़की को क्या समझा बुझाकर कैमरे के सामने लेकर आया गया है कि इस तरह का बयान दो? क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि जो अंजलि इस दुनिया में नहीं है, ये उसकी दोस्त होने का दावा तो जरूर करती है, लेकिन इसने शराब पीने की भी बात कही थी कि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी और इसी वजह से हम दोनों में झगड़ा हुआ था कि स्कूटी कौन चलाएगा। लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है उसमें यह निकलता है कि अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। क्या प्री प्लान तरीके से इसको मीडिया के सामने रखा गया है और किसी की साजिश है इसके पीछे? जी, हम ये जनरली देखते हैं, चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे वो कोई भी इस तरीके का केस हो जो कि बहुत बड़ा केस बन जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि कोई ना कोई आ जाता है और वो विक्टिम का ही कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, ये लड़की बार बार एक ही बात कही जा रही है कि अंजलि की गलती थी, अंजलि ने बड़ी पी रखी थी, अंजलि ने ट्रक में स्कूटी घुसा दी, ये तो बड़ी शरीफ थी, इसने तो कुछ बचाने की कोशिश करी लेकिन वो सुन नहीं रही थी। तो इस तरीके की जो ये बातें कर रही है, ये लड़की को बहुत बड़े शक के घेरे में डालती हैं। मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि ये बातें रेलेवेंट कैसे हैं। सच्चाई ये है कि एक लड़की को दिल्ली देश की राजधानी में 12 किलोमीटर तक घसीटा गया और उसके बाद उसको नग्न उसकी बॉडी सड़क पे फेंक दी गई। मैं ये जानना चाहती हूं कि वो जो लोग हैं उनको कितनी सख्त सजा दी जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 72 घंटे से ज्यादा हो गए, वो पुलिस ऑफिसर्स जिनका वहां पे डिप्लॉयमेंट होना था वो कहाँ हैं? उनके ऊपर क्या एक्शन होगा? उनके ऊपर क्या, ये क्यों उनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा? और अब ये लड़की आ जाती है, ये लड़की बार बार अंजलि को ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कहती है दारू पी रखी थी, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं कहती कि दारू पी रखी है। तो इस लड़की की जांच होनी बहुत जरूरी है। क्या ये सच में वहां पे थी भी या नहीं, इसको भी जांच करने की जरूरत है। और अगर ये वहां पे थी तो ये कैसी दोस्त है, किस तरीके की लड़की है ये, कि वो अपनी दोस्त को ऐसे तड़पते हुए देखती है और वहां से भाग जाती है और फिर किसी को नहीं बताती।
अगर इस लड़की ने उस वक्त दिल्ली पुलिस को कॉल करा होता तो हो सकता है अंजलि बच जाती। चोट लगती, उसको बहुत चोट लगती, लेकिन हो सकता है वो बच जाती, ऐसे तड़प बिल्कुल। तड़प के नहीं मरती। लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस तरीके की लड़की ये बाद में आती है और उसके बाद अंजलि को, जिसने इतना दुख झेला, जितने इतनी इतनी पीड़ा से उसकी मौत हुई, उसी का कैरेक्टर क्योंकि असैसिनेशन कई करती है। ऐसे बिल्कुल उसके बयान हैं जिसके बाद ये लड़की भी सवालों के घेरे में है।